चलो बच्चों, let's see the question, and the question says that consider the equation in a real number, that is x, and the real parameter lambda. Then mod of x minus 1 minus mod of x minus 2 plus mod of x minus 4, that is equal to lambda. Then for lambda greater than equal to 1, the number of solutions the equation can have is and r. तो मतलब ये क्वेश्चन में हमको बताया गया कोई जो इक्वेशन है उसका जो कोएफिशिएंट है वो रियल नंबर है और जो हमारा लैम्डा है वो पैरामीटर है और लैम्डा की कंडीशन दी गई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे गिवन क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। सो लैम्डा जो होगा वो बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में। सो दिस इज इक्वल टू माइनस x माइनस 1 प्लस x माइनस 2 माइनस x माइनस 4, दिस इज इक्वल टू लैम्डा। ये हमने क्यों लिया, बिकॉज यहाँ पे मॉड होता है और मॉड की 2 वैल्यूज होती है, एक प्लस में और एक माइनस में। जो x होगा मतलब प्लस में होगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए होगा, और जो माइनस x होगा तो वो x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए होगा। तो सबसे पहले हमने ग्रेटर देन जो था वो माइनस के लिया, माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में, तो ये इसको माइनस साइन लग गई। सो दिस इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1 प्लस x minus 2 minus x plus 4, this is equal to lambda, and this is equal to minus x plus 3, this is equal to lambda। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंडली हम लेंगे x जो होगा वो बिलोंग्स करेगा 1 से 2 के बीच में। सो दिस इज इक्वल टू हम लेंगे x minus 1 प्लस x minus 2 माइनस x minus 4, दिस इज इक्वल टू है हमारा लैम्डा। सो यहाँ से क्या होगा, x minus 1 प्लस x minus 2 माइनस x माइनस माइनस प्लस 4 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ पे ये वाले टर्म यहाँ से कट हो जाएगी और x प्लस 1 दिस इज इक्वल टू लैम्डा। ये हमको सेकेंड इक्वेशन यहाँ से मिल गई। थर्ड के लिए करेंगे, x जो होगा वो बिलोंग्स करेगा 2 से 4 के बीच में। सो दैट इज इक्वल टू x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 माइनस x माइनस 4, दिस इज इक्वल टू लैम्डा एंड इज इक्वल टू सॉल्व करके हमको मिलेगा माइनस x प्लस 5, दिस इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये बच गई हमारी थर्ड। और लास्टली हम क्या करेंगे, 4 से आगे, मतलब हमने यहाँ पे सेक्शन कैसे लिए थे, यहाँ से माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच में फॉर दैट 1, एंड देन किया था हमने 1 से 2 के बीच में क्योंकि यहाँ पे 2 है। देन हमने किया 2 से 4 के बीच में, तो यहाँ पे 4 था, लास्ट में 4 के आगे मतलब इंफिनिटी तक। तो यहाँ पे हो जाएगा जो x होगा वो बिलोंग करेगा 4 एंड इंफिनिटी। सो दिस इज इक्वल टू होगा x माइनस 1 माइनस x माइनस 2 प्लस x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू लैम्डा। सो दिस इज इक्वल टू x माइनस 3 जो होगा इज इक्वल टू लैम्डा। तो ये बन गई हमारी 4 यहाँ से इक्वेशन। अगर हमने ये 4 जो हमने यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म किए उसकी ग्राफ ड्रॉ करके देखी तो इसका ग्राफ बनेगा लाइक दिस, हमारा ग्राफ बनेगा। तो अगर हमने यहाँ पे चेक किया तो फर्स्ट जो हमारी 1 में थी, 1 के एरो में जो बन रही है, तो यहाँ पे हमको सिर्फ 1 पॉइंट मिल रहा है। मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास 1 सोल्यूशन बनेगा। देन सेकंड के लिए देखा हमने तो यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है और यहाँ पे एक पॉइंट बन रहा है, मतलब इसके लिए हमारे पास यहाँ पे 2 सॉल्यूशन बन रहे हैं। देन थर्ड के लिए देखा तो यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट मिल रहा है, देन फिर यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है, मतलब यहाँ पे हमको 4 सॉल्यूशन मिल रहे हैं। और लास्ट के लिए हमने देखा तो यहाँ पे ज्वाइंट हो रहा है, मतलब फर्स्ट, देन यहाँ पे सेकेंड और यहाँ पे थर्ड, मतलब यहाँ पे 3 सॉल्यूशन मिल रहे। तो हमने देखा हमको यहाँ पे 1 सॉल्यूशन भी मिल रहे, 2 सॉल्यूशन भी मिल रहे, 3 भी मिल रहे हैं और 4 भी मिल रहे, मतलब 4 ही टाइप्स के हमको यहाँ पे सॉल्यूशन मिल रहे। तो अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर 1 भी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर 4 भी करेक्ट है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। दैट्स इट, थैंक यू।